और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो दोस्तों मेरा जो एग्ज़ाम है वो 19 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में हुआ था और मैं इस वीडियो में आप लोगों को मेरे एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए जिससे कि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम अभी इस समय कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा रीज़निंग और मैथ से। तो रीज़निंग और मैथमेटिक्स अगर आपने मॉक टेस्ट सही से लगाया है, उसका एनालिसिस सही से किया है, हर एक प्रॉब्लम पे अपनी काम किया है, तो आप ईज़िली मैथ्स और रीज़निंग तो क्रैक कर सकते थे। अगर आपका बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर है, आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ईज़िली मैथ और रीज़निंग को क्रैक कर सकते हैं। पेपर ज़रा भी हार्ड नहीं था उस बंदे के लिए जिसके मैथ्स और रीज़निंग जिसकी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, वो ईज़िली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो अब अगर क्वेश्चन के टाइप की बात कर ली जाए तो जो बेसिक आपने क्वेश्चन करे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, उस टाइप की पूछी गई थी। जैसे कि पोजीशंस में डिजिट्स नंबर्स ऐड कर देना और फिर उसके बेसिस पे कोड पूछे गए थे। कुछ एक आधा डाइस के क्वेश्चन आए थे और अपनी जो बेसिक रीजनिंग है वो सब आई थी। ज़्यादा कोई टिपिकल पेपर नहीं था। दूसरी चीज़ मैथमेटिक्स में एक आध दो क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लंबे थे, तो उनको आपको स्किप करना था टाइम रहते हुए, बिकॉज़ अगर आप उन क्वेश्चंस को करेंगे तो वो आपके टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे और आप दूसरे सेक्शंस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से आपको मैथ्स में अटैम्प्ट का जो रेशियो रखना था वो 20 टू 23 क्वेश्चन आप कर सकते हैं ईज़िली। रीजनिंग में भी 20 टू 23 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन में बस लैंग्वेज थोड़ी सी जो है ज़्यादा थी, तो वो आपको अगर आप फास्टली कर ले रहे हैं अदर क्वेश्चंस को तो ईज़िली आप उन्हें भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इंग्लिश और जीएस पे, जीके पर। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश जो है वो आपका मॉडरेट टू हाई लेवल का आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 तो PQRS थे, 2 से 3 PQRS था और जो एंटोनियम सिनोनियम और ईडियम वगैरह पूछा गया था वो भी ठीक ठाक ही पूछा गया था। और इसके बाद जो है पैसेज पूछा गया जो कि मतलब जो कि बहुत लंबा था, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन होते हैं पैसेज के, और अगर आप करना चाहें तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरे जो अदर सेक्शंस हैं उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो इंग्लिश के केस में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब लिमिटेड अटैम्प्ट्स करें, क्योंकि वहाँ पे टाइम लगेगा आपका। PQRS में तो ईज़िली सब लोग कर ही लेते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। और मेन चीज़ है पैसेज में आपका टाइम अच्छा खप सकता है, तो उसकी आपको ज़रा ध्यान से देखनी है बात कि आपको करना है कि नहीं करना, आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और फिर जीएस की बात की जाए तो जीएस भी मॉडरेट ही था पेपर। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ें पूछ ली गई हैं, नहीं, आपका जो है मतलब करंट अफेयर से लेके अदर चीज़ें जो भी पूछी गई थी वो बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी गई हैं। अगर आपने सही से पढ़ा है तभी वहाँ पे आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। मेरे तो शायद 12-13 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हो पाए थे और उसमें भी एक्यूरेसी शायद 80 टू 85% ही हो पाई है, और ओवरऑल अटैम्प्ट्स मेरे 80 हैं। अब देखते हैं कि कितना उसमें से सही जाता है, कितना गलत जाता है, और इस बार का क्या होता है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और देखा जाए कट ऑफ के बेसिस पे मेरी जनरल कैटेगरी है, अब देखते हैं क्या होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है और अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप रिज़ल्ट का वेट करें, सब अच्छा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।